अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक गई है, पौधों की मिट्टी में कीड़े आ रहे हैं, फंगस लग चुका है या फिर पौधों की मिट्टी का लेवल कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने जो पौधों की जड़ें ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पौधे अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पा रहे या चींटियाँ आ रही हैं या दीमक लग चुका है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करने से एक तो आपके पौधों की मिट्टी कीड़ों से महफूज रहेगी, फंगस नहीं लगेगा और साथ में पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करेगी। अब ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार नहीं होती, यानी कि पौधों की मिट्टी जो है वो पोरस नहीं होती, नरम नहीं बनती, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनती, तब तक आपके पौधों के ऊपर फल फूल नहीं लग सकता, पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल सकती, पत्तियां झड़ सकती हैं और फ्लावर्स भी नहीं आते। क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जब आता है तो फिर आपके पौधों की जड़ें अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती। अगर आपका कोई भी पौधा जिसके पत्ते पीले हो रहे हैं या पत्ते मुड़ रहे हैं या डबल शेड हो रहे हैं या फिर साइडों से वो इस तरीके से काले पीले पड़ रहे हैं और बेरंगत हो चुके हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर या तो फंगस लगा हुआ है या फिर दीमक आ चुकी है। जब दीमक और फंगस आपके पौधों की मिट्टी में आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी जो है वो आमाजगाह बन जाती है, तो फिर आपके पौधों की मिट्टी जो है वो खोखली हो जाती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स या जो कंपोस्ट आप पौधों की मिट्टी में ऐड करते हैं पौधे को ताकतवर बनाने के लिए, वो सब के सब न्यूट्रिएंट जो है आपके पौधों की जड़ों को मिलना कम हो जाते हैं या फिर आपके पौधों की जड़ें नीचे से गलना शुरू कर देती हैं उन्हीं इंसेक्ट्स की वजह से या फिर आपके पौधों की मिट्टी में जो फंगस फैल रहा है उसकी वजह से। तो इससे हमारे पौधों के ऊपर कुछ इस तरीके से मोल्ड टाइप हमें नज़र आता है कि पत्तों के ऊपर फंगस और इस तरह से कुछ बीमारी जैसा महसूस होता है कि आपके पौधों की पत्तियाँ जो है वो इस तरीके से काली पीली हो रही हैं, सूख रही हैं या फिर पत्ते जो है वो बेजान होकर झड़ जाते हैं और पौधा बिल्कुल खाली हो जाता है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की पत्तियां झड़ चुकी हैं या अभी झड़ना शुरू हो चुकी हैं तो आप कोशिश करें कि पौधे को किसी बड़ी जगह पे शिफ्ट करें। यानी कि अगर एक मिट्टी के अंदर वो इन्फेस्टेशन हो चुकी है, जड़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो पहला तरीका यह है कि आप फ़ौरन उस मिट्टी को बदल लें। यानी कि किसी भी छोटे पॉट के अंदर अगर लगा हुआ है गमला तो उसको वहाँ से रीपोर्ट करें, वहाँ से इसको निकाल के किसी दूसरी जगह पे लगा दें या फिर डायरेक्ट मिट्टी के अंदर भी आप लगा सकते हैं या किसी बड़े ग्रो बैग के अंदर लगाएं। कोशिश करें कि आप अपने किसी भी छोटे पौधे को बड़ी स्पेस प्रोवाइड करें ताकि आपके पौधों की जड़ें अच्छे से फैल सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके, तभी तो आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपके पौधे तभी ड्राई होते हैं जब आपके पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो जाती है। यानी कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर अच्छे से फास्फोरस नहीं है, कैल्शियम नहीं है या फिर नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है। इस वजह से भी आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फल फूल नहीं लगता, फ्लावर झड़ जाते हैं। वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनके अंदर भी ऐसा हो सकता है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है या फिर आपके गार्डन के अंदर लगे हुए कोई इंडोर प्लांट्स हैं तो उनकी भी यही हालत हो सकती है, क्योंकि आप खादें जो है वो कम कर देते हैं या फिर आप कोई भी मिट्टी के अंदर कंपोस्ट ऐड नहीं करते, सिर्फ आप पहले दिन से ही मिट्टी के अंदर कोई ना कोई पौधा लगा देते हैं और उसके बाद सिर्फ पानी देते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पौधे की जड़ें जो है वो सिकुड़ जाती हैं, वो बेकार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बेकार हो जाती है, जिससे हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर भी बीमारियाँ आ जाती हैं और जड़ों के अंदर भी मसला पैदा हो जाता है। अगर आपके पौधे किसी भी तरह से बीमार हो चुके हैं, पत्ते नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं आ रही, फल फूल नहीं लग रहा, हाइट इसकी एक ही जगह पे रुक चुकी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसी परफेक्ट ऑर्गेनिक फंगिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बताने वाला हूं जो आपको आसानी से अपने घर में मिल जाएगी और ये आपके अपने घर के चूल्हे से मिलेगी। और ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ऑर्गेनिक है, फुली ऑर्गेनिक है और ये एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखती है, जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ चुका है, कीड़े आ चुके हैं, रूट रॉट का मसला आ चुका है, जड़ें गल रही हैं या फिर पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इसका सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल करके अपने पौधे की ग्रोथ को दोबारा से बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिकली तरीके से अगर आप पौधे को ट्रीट करेंगे तो उसका आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा।
तो दोस्तों अब इस लकड़ी की राख के अंदर क्या है कि फास्फोरस है, इसके अंदर कैल्शियम है और पोटाशियम है, जो आपके पौधों की बेहतर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है दोस्तों, यहाँ पे आपने लेना है ग्लास के अंदर पानी। इस तरीके से आपने एक सादा सा पानी लेना है, और अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी गमले की मिट्टी के पास में ही स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं लकड़ी की राख का। नहीं तो आप इसका जो है लिक्विड बना सकते हैं। पानी लेने के बाद इसमें हाफ चम्मच जो है आपने ये लकड़ी की राख डाल देनी है। इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास पौधा जो है छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसकी खाद और ये जो एंटी फंगल हमारे पास लिक्विड है वो तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से इस लकड़ी की राख को अच्छे से इस पानी के अंदर मिक्स कर देना है। एक बेहतरीन एंटी फंगल लिक्विड तैयार हो गया दोस्तों। ये पेस्ट को भी कंट्रोल करता है, इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल करता है। अगर आपकी पत्तियों के ऊपर किसी तरह की कोई इंसेक्ट की वजह से इन्फेस्टेशन हो चुकी है, पत्ते खाने वाले कीड़े आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आप इसका डायरेक्ट ये शॉवर कर सकते हैं, या फिर जो सूखी लकड़ी की राख है उसका जो पाउडर है उसका भी आप इस तरीके से ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। शॉवर करने के बाद, पानी के साथ स्प्रे करने के बाद ऊपर से आप इनके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपके पौधों की पत्तियों को कीड़े जो है वो नहीं लगेंगे और इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो ये भी एक तरीका है, आप अपने पौधों को बचा सकते हैं कीड़ों से। तो दोस्तों यहाँ पे हम पौधे का इलाज कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि कीड़े या फिर दीमक आ चुकी है या फिर इसके अंदर फंगस लग चुकी है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है। तो ये लिक्विड बनाने के बाद आप इसका फ़ौरन इस्तेमाल कर दीजिए, चाहे पौधा छोटा है या बड़ा है। आप 1 लीटर तक भी अपने बड़े पौधे की मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद आपने इस लिक्विड को कुछ इस तरीके से प्लांट के मिट्टी के अंदर ऐड कर देना है। इस तरीके से ये लिक्विड आपके पौधों की मिट्टी को दोबारा हेल्दी बना देगा और साथ में आपके पौधों के पीएच लेवल को भी ठीक कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।